संसद के बजट सत्र में पहले चरण के अंतिम दिन गुरुवार को पहले राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जम करके तकरार हुई। अब जानते ही हैं, एक तरफा विपक्ष के सारे संशोधनों को खारिज कर दिया गया और बीजेपी जो संशोधन लेकर के आई थी वो वक्फ ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पहले जेपीसी बनाकर नाटक किया गया, फिर विपक्ष द्वारा दिए गए नोट को हटा दिया गया। संसदीय परंपरा में जेपीसी के अधिकार को बाईपास करके सरकार जो करना चाहती है वो बहुत ही शर्मनाक है। देखिए पूरा वीडियो। पहले तो जेपीसी बना करके एक नाटक किया गया और उसके बाद जितने सदस्य थे अपोजिशन के, उनकी किसी की बात को न सुनना, उनके दिए गए नोट्स को डिलीट करना, ये जो एक तरह से संसदीय परंपरा में जिस तरह से जेपीसी के जो अधिकार हैं उसको बाईपास करके सरकार जो करना चाहती है वो बहुत शर्मनाक है। इसके पीछे दरअसल वो देश के बहुत प्राइम लोकेशन पे जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उनको लूटना चाहते हैं। ये जब कृषि कानून लेकर के आए थे तब भी इनका मकसद जो है वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना था। आज इन्होंने वक्फ बोर्ड पे हमला बोला है, कल ये जो है वो गुरुद्वारों पर हमला बोलेंगे, परसों मंदिरों पर बोलेंगे, फिर चर्चों पर बोलेंगे। ये दरअसल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। इसलिए अपोजिशन लगातार मजबूती के साथ इस मुद्दे पर सरकार से कह रहा है कि आप वक्फ बिल जो लेकर के आए हैं और उसमें जेपीसी की रिपोर्ट जो आपने टेबल किया, आप अपोजिशन को क्यों नहीं सुनना चाहते? तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? फिर आप जेपीसी बनाने का मतलब क्या है? ये नाटक बंद करिए। फिर अमित शाह जी ने कहा कि डिसेंट नोट जितने भी अपोजिशन मेंबर का सबको इंक्लूड किया जाएगा। नहीं, आप एक तो जो स्टेक होल्डर नहीं है उनको बुला करके आप उनके नोट्स लेंगे और जो मेंबर्स हैं आप उनको कहेंगे कि डिसेंट, आप तय करेंगे कि क्या डिसेंट है और क्या डिसेंट नहीं है। जो आप चाहेंगे वही होगा। डिसेंसी तय कौन करेगा? आप लोकतंत्र में तो सबकी आवाज सुननी पड़ेगी आपको ना। संसदीय परंपरा में आपको सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जेपीसी के जो सारे मेंबर हैं, आपने कैसे तय कर लिया कि उनके नोट्स डिसेंट नहीं है? इसके साथ ही सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि जिस तरीके से कमेटी में कार्रवाई हुई उसमें भेदभाव किया गया है, सभी बिंदुओं को उसमें शामिल नहीं किया गया है। इस बिल का हम विरोध करते हैं, यह असंवैधानिक है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ है। सुनिए इकरा हसन को। आज कमेटी रिपोर्ट ले हुई है और जो जानकारी हमें कमेटी के माध्यम से मिली है, तो जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज़ के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है। इसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर के कहा कि हम वक्फ संशोधन विधेयक की मुखालिफत करते हैं। हम चाहते हैं कि वक्फ विधेयक में संशोधन न किया जाए। विपक्ष के सांसदों ने भी अपनी आपत्तियां रखी थी, लेकिन उन्हें रिपोर्ट में नहीं रखा गया। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जिस तरह विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए असहमति नोट को वक्फ संशोधन विधेयक में शामिल नहीं किया गया, सरकार मनमाने तरीके से ये विधेयक ला रही है, वो ध्यान भटकाने के लिए सत्र के आखिरी दिन में यह विधेयक लेकर आई है। कोई हंगामा नहीं हुआ है। जिस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात, जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में, क्योंकि जहां सरकार ने 65,65,000 करोड़ रुपीस का बजट पेश किया है, वहीं ये लोग किसानों के मुद्दे पे और हमारे जो युवा साथी है उनके मुद्दे में कोई जवाब नहीं दे पा रही है।
तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति को देखते हुए ये बिल आज टेबल हुआ है और किसी भी विपक्ष मेंबर्स की बात में नहीं मानी गई है कमेटी में। एमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों से वक्फ को छीनने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। देखिए वीडियो में। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है ज्वाइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो जेडब्ल्यूसी में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। और जल्दबाजी में ये जेडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन एमपीज के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए लाया जा रहा है और इसका मुस्लिम समाज रिजेक्ट कर चुका है। थैंक यू। तो इस तरीके से जब जगदम्बिका पाल ने बजट सत्र के अंदर आखिरी दिन में, पहले चरण के आखिरी दिन में जगदम्बिका पाल जो कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अध्यक्ष थे, जेपीसी के अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने जैसे ही पटल पर अपनी रिपोर्ट को पेश किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का जो निर्णय था उसे पेश किया, तो उसके बाद से हंगामा मचना शुरू हो गया। जी हाँ, सरकार की आंखों में कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड जो है वो किरकिरी बना हुआ है और वक्फ को बोर्ड को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे उसकी जमीनों पर कब्जा किया जाए, ये आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है कि सरकार इसी मंशा से ये सब कुछ कर रही है। और उसके बाद से क्या होना था कि फिर हंगामा मचना शुरू हुआ और ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो निकलकर सामने आई वो आपके सामने है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या सरकार को इस वक्फ विधेयक के अंदर संशोधन करना चाहिए, क्या सरकार को जो भी विपक्ष के द्वारा सुझाव दिए गए हैं, विपक्ष के द्वारा जो पूरे के पूरे विधेयक में जो विपक्ष ने संशोधन की बात कही है, क्या सरकार को उसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।